कैसे हो? बढ़िया। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ब्रेकिंग पॉइंट के बारे में और एमओएस के बारे में। मैंने बताया था कि ब्रेकिंग पॉइंट कैसे निकाला जाता है इन अमाउंट में और इन यूनिट में। इसी तरह से मैंने एमओएस भी बताया था कि एमओएस कैसे निकाला जाता है कि अमाउंट में और यूनिट में। एक बार इन फॉर्मूलों को मैं दोबारा लिख रहा हूँ जो मैंने लिखे थे। सबसे पहले मैं ब्रेकिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ब्रेकिंग पॉइंट वो निकाला कैसे जाता था? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। और पीवी रेशियो कैसे निकाली जाती थी? वो निकालते C बाय S इंटू में 100 करके निकालते थे। और C कैसे निकलता है? वो निकलता है S माइनस V कर। तो ब्रेकिंग पॉइंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही था। अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें या इसके प्लेस पर ये रख दे तो भी निकल आएगा। कैसे? फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो के प्लेस पर C बाई एस कर दो, C बाई एस इंटू में 100। तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा? फिक्स कॉस्ट बाई एस इंटू में C। तो इस तरह से हमने ब्रेकिंग पॉइंट निकालने के फॉर्मूले हमने पढ़े थे। अगर यूनिट में निकालना है तो क्या रहेगा? फिक्स कॉस्ट बाय CPU। CPU का मतलब कंट्रीब्यूशन प्राइस पर यूनिट। वो कैसे निकाला जाएगा? कंट्रीब्यूशन प्राइस पर यूनिट SPU माइनस क्या? VPU। ये हमने ब्रेकिंग पॉइंट करने के फॉर्मूले हमने पढ़े थे। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ एमओएस के बारे में। एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकाली जाती है? मैंने बोला कि सेल में से माइनस कर दो क्या? ब्रेक इवन पॉइंट, तो मेरा एमओएस आ जाएगा। या एक तरीका और था, प्रॉफिट बाय क्या कर दो? पीवी रेशियो कर दो, तो भी मेरा एमओएस निकल के आ जाएगा। ये दोनों ही अमाउंट में निकालने के फॉर्मूले थे। अगर यूनिट में निकालना है, इन यूनिट में निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा? सेल इन यूनिट माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। अगर ये इस तरह से इसको निकाला जा सकता था तो एमओएस हमने निकालना सीखा था। इसी तरह से ब्रेक इवन पॉइंट निकालना सीखा था। इसी के बेस के ऊपर हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर हम 17 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दे रखी है? कैलकुलेट करना है अपने को पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, एमओएस एंड एमओएस इन परसेंटेज। सबसे पहले हम पीवी रेशियो निकालेंगे। पीवी रेशियो कैसे निकाला जाता है? C बाय S इंटू में क्या? 100। C मीन्स कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है? पहले ईयर का अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकालूं, फर्स्ट ईयर का अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकालूंगा तो किस तरह से निकाला जाएगा कंट्रीब्यूशन? S माइनस क्या? V कर। और S मतलब सेल की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? ये 3 लाख दे रखी है। और वेरिएबल कॉस्ट जो दे रखा है वो 1.5 लाख दे रखा है। तो ये यहां से वैल्यू जो निकल के आएगी वो 1.5 लाख वैल्यू निकल के आ जाएगी। बाय सेल करूंगा, सेल की वैल्यू जो दे रखी है वो 3 लाख दे रखी है। यहां पे पुट कर दूंगा 3 लाख इंटू में 100 कर दूंगा, तो यहां से पीवी रेशियो निकल के आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा पीवी रेशियो? 1.5 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इंटू में 100। तो यहाँ से ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो 50% निकल के आ जाएगी। अगर सेकेंड ईयर का निकालना है कंट्रीब्यूशन तो कैसे निकाला जाएगा? सेम प्रोसेस रहने वाली है। सेल माइनस क्या? वेरिएबल। सेल देखो कितनी दे रखी है सेकेंड ईयर की? 3,60,000। और वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है कितना? 2,16,000। 2,16,000। तो इससे वैल्यू क्या निकल के आएगी? 3,60,000 माइनस कितना? 2,16,000। ये वैल्यू निकल के आएगी 1,44,000। तो पीवी रेशियो निकाला जाएगा तो क्या होगा? C बाई S इंटू में क्या? 100।
और सी की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, कितनी है 1,44,000 डिवाइड बाय सेल जो है वो 3,60,000 है, इंटू में क्या करूँगा 100 करूँगा, तो 3,60,000 इंटू में 100, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 40%। इसके बाद हमें पीवी रेशियो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, अब निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है फिक्स कॉस्ट बाय क्या पीवी रेशियो। फर्स्ट ईयर का निकालूंगा, फर्स्ट ईयर में फिक्स कॉस्ट जो दे रखी है वो 90,000 दे रखी है, बाय पीवी रेशियो। फर्स्ट का पीवी रेशियो जो था वो 50 था, इंटू में 100 कर दूंगा। सेकेंड ईयर का निकालूंगा, इसी तरह से फिक्स कॉस्ट दे रखे कितनी 1,20,000 बाय पीवी रेशियो। सेकेंड का पीवी रेशियो जो निकला है वो 40% निकला है, इंटू में 100। इसको सोल्व करेंगे तो 90,000 डिवाइड बाय 50 इंटू में 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1,80,000। इसको सोल्व करेंगे तो कितना 1,20,000 डिवाइड बाय 40 इंटू में 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 3 लाख। उसके बाद हमें एमओएस निकालना है, तो एमओएस कैसे निकाला जाता है, सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, सेल माइनस क्या ब्रेक इवन पॉइंट। सेल कितनी है देखो, फर्स्ट की सेल जो है 3 लाख रुपए है, पहला पार्ट फर्स्ट की सेल 3 लाख है, फर्स्ट का ब्रेक इवन पॉइंट कितना है पड़ा 1,80,000, तो 1,20,000 एमओएस आ जाएगा। सेकंड का निकालना है, सेकंड की सेल जो दे रखी है वो 3,60,000 दे रखी है, इसमें से माइनस कर दूंगा सेकंड का ब्रेक इवन पॉइंट, वो दे रखा है, सेकंड का ब्रेक इवन पॉइंट कितना दे रखा है 3 लाख दे रखा है, तो 60,000 यहाँ से आ जाएगा। अब हमें बताना है एमओएस इन परसेंटेज, एमओएस इन परसेंटेज, एमओएस इन परसेंटेज। तो एमओएस बाय सेल, एमओएस बाय क्या सेल, एमओएस जो निकाला था फर्स्ट का निकाला था 1,20,000 डिवाइड बाय सेल, सेल की वैल्यू जो दे रखी है वो 3 लाख दे रखी है, इंटू में 100 कर देंगे। ये फर्स्ट का परसेंट निकल गया है, सेकंड का निकालेंगे, एमओएस सेकंड का निकला है 60,000 बाय सेल, सेल दे रखी कितनी 360 इंटू में 100, तो कितना होगा 1,20,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू में 100, तो ये 40% निकल के आएगा। इसका निकालेंगे तो कितना 60,000 डिवाइड बाय 3 लाख 60,000 इंटू में 100, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 16.667। जो यहाँ पे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। तो इतना प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी सेल की जाएगी ये बताइए, मतलब डिजायर प्रॉफिट, इच्छा है हम इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उसके लिए बताइए सेल कितनी होगी। तो मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि सेल कैसे निकाली जाती है अपनी, तो मैंने बोला S माइनस वी इज इक्वल टू सी, फिक्स कॉस्ट प्लस क्या होता है प्रॉफिट होता है। ये पहले से पता है हमें इस बात के बारे में। मैंने बोला इस स्टेटमेंट को सेल से गुना कर दो, सेल से मल्टीप्लाई कर दो, सेल से डिवाइड कर दो, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सेल इंटू में सेल माइनस वेरिएबल डिवाइड बाय सेल इज इक्वल टू क्या फिक्स कॉस्ट प्लस क्या प्रॉफिट हो सकता है। ये मेरा मुझे पता है किसके इक्विवेलेंट होता है अपना, सी के इक्विवेलेंट होता है अपना। तो सेल इंटू में सी बाय एस इज इक्वल टू क्या फिक्स कॉस्ट प्लस क्या प्रॉफिट, और ये जो होता है वो मेरा पीवी रेशियो के इक्विवेलेंट होता है अपना। तो सेल इंटू में पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस क्या प्रॉफिट। तो यहाँ से मुझे सेल फाइंड आउट करनी है, तो सेल निकालने के लिए क्या करूँगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय क्या पीवी रेशियो। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, सेल निकाल सकते हैं। ये जो निकल के आएगा इन अमाउंट में निकल के आ जाएगा। एक तरीका इसी को खोल दो,
इसको खोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय सी बाय एस कर सकता हूँ, क्योंकि पीवी रेशियो मतलब सी बाई एस ही होता है अपना, सी बाई एस इंटू 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सी ऐसे का ऐसे पड़ रहेगा, इंटू में क्या होगा, सेल हो जाएगा। इन तरीकों से हम ये निकाल सकते हैं, सेल निकाल सकते हैं। और भी तरीके दिए गए हैं सेल निकालने के, किस तरह से निकाला जा सकता है अपना। अगर मुझे यूनिट में निकालना है, इन यूनिट में सेल निकालनी है इन यूनिट्स में, तो क्या रहेगा, उसके लिए फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपीयू, ये निकल के आ जाएगी हमारी यूनिट्स के अंदर। ठीक है, इसी तरह से हम और भी यूनिट्स में निकाल सकते हैं। किस तरह से यूनिट में निकाल सकते हैं अपने, व्हेन डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट। अगर क्वेश्चन में डिजायर प्रॉफिट दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, पर यूनिट में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट दे रखा है तो सेल पर यूनिट कैसे निकाली जाएगी, तो सेल पर यूनिट निकाली जाएगी फिक्स कॉस्ट बाय सीपीयू माइनस क्या किया जाएगा, पीपीयू किया जाएगा। पीपीयू का मतलब यहाँ पे होता है प्रॉफिट पर यूनिट। इसी तरह से अगर हमें ये अमाउंट में निकालना है, अगर डिजायर प्रॉफिट दे रखा है यूनिट में और सेल निकालना है अमाउंट में, तो कैसे निकाला जाएगा, तो निकाला जाएगा सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या, सीपीयू इंटू में क्या, एसपीयू। अगर ये निकल के आएगा, किस में निकल के आएगा, इन अमाउंट में निकल के आएगा। तो हम अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, 18 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डिजायर प्रॉफिट की हेल्प से सेल निकालनी है कि सेल क्या रहने वाली है। पहले क्वेश्चन में हमें फिक्स कॉस्ट दे रखा है, सेल दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है और डीपी दे रखा है। हमें यहाँ से सेल निकालना है, तो सेल कैसे निकाला जा सकता है, हम 5000 प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अभी एक फॉर्मूला बताया था मैंने, सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो। तो यहाँ से फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, डिजायर प्रॉफिट दिया हुआ है, बट पीवी रेशो नहीं दिया हुआ। तो पीवी रेशो हम यहाँ निकाल सकते हैं। पीवी रेशो कैसे निकाली जाएगी, वो होगा सी बाई एस इंटू में 100 कर, और सी मुझे पता है वो होता है सेल 50,000 है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 30,000 है। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 20,000 डिवाइड बाय सेल कर दूंगा जो कि वैल्यू है 50,000, इंटू में कर दूंगा 100। तो यहाँ से मेरी पीवी रेशो निकल के आ जाएगी। वो कितनी पीवी रेशो निकल के आएगी, तो 20,000 डिवाइड बाय कितना, 50,000 इंटू में 100। तो पीवी रेशो यहाँ से जो निकल के आने वाली है वो 40% निकल के आने वाली है। तो गिवन है, सब कुछ गिवन है अपने पास। फिक्स कॉस्ट गिवन है जो कि 10,000 है, डिजायर प्रॉफिट जो है वो 5,000 है, और पीवी रेशो मैंने जो निकाल रखी है वो 40% निकाल रखी है, डिवाइड बाय 40%। तो इसको सोल्व करेंगे, 10,000 प्लस 5,000 डिवाइड बाय 40 इंटू में 100। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो इतना आंसर निकल के आ जाएगा। सेकंड में सेल निकालनी है दोबारा, क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस डीपी डिवाइड बाय पीवी रेशो। देखो फिक्स कॉस्ट दे रखा है, कितना दे रखा है, 20,000। डिजायर प्रॉफिट दे रखा है कितना, 10,000, और पीवी रेशो जो दे रखा है वो 25% दे रखा है। तो सोल्व करेंगे, 20,000 प्लस 10,000 डिवाइड बाय 25 इंटू में 100।
तो यहाँ से निकल के आएगी वैल्यू 1,20,000, 30,000 डिवाइड बाई 25 इंटू में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है अपने को सेल। डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट दे रखा है और हमें सेल निकालनी है इन अमाउंट्स के अंदर। तो बताया था ना, फिक्स कॉस्ट इंटू में एसपीयू डिवाइड बाय सीपीयू माइनस क्या पीपीयू। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दे रखे कितनी 10,000 डिवाइड बाय सीपीयू। सीपीयू हम निकाल सकते हैं, सीपीयू वो होगा एसपीयू माइनस क्या वीपीयू। एसपीयू दे रखा है कितना 20 और ये दे रखा है कितना 15। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी कितनी 5। और डिजायर प्रॉफिट दे रखा है 1, प्रॉफिट पर यूनिट जो दे रखा है वो 1 दे रखा है, और एसपीयू जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 20। तो सोल्व करेंगे तो कितना होगा 10,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से 50,000 मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सेल इन यूनिट निकालनी है। कैलकुलेशन सेल इन यूनिट फॉर डिजायर प्रॉफिट। डिजायर प्रॉफिट के लिए सेल बतानी है इन यूनिट्स में। पहले क्वेश्चन को देखते हुए सेल इन यूनिट कैसे निकाला जाएगा। सेल इन यूनिट के अंदर वो निकाला जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या सीपीयू। सीपीयू सीपीयू कैसे निकाला जाएगा पता है ना, एसपीयू माइनस क्या वीपीयू। और एसपीयू दे रखा है कितना 20 माइनस 16, तो कितनी वैल्यू आएगी 4। फिक्स कॉस्ट दे रखा है कितना है फिक्स कॉस्ट 15,000 और डिजायर प्रॉफिट कितना है 5,000 और सीपीयू जो है 4 है। तो सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा 20,000 डिवाइड बाय 4, तो 5,000 यूनिट्स आ जाएगा। सेकंड में ना डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट दे रखा है, तो सेल कैसे इन यूनिट में निकाली जाएगी। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाएगा, सेल इन यूनिट्स में निकालनी है। तो हमें डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट दे रखा है, तो क्या किया जाएगा फिक्स कॉस्ट बाय सीपीयू माइनस क्या सीपीयू माइनस पीपीयू। प्रॉफिट पर यूनिट वो दे रखा है यहाँ पे कितना, फिक्स कॉस्ट दे रखा है कितना 50,000 और सीपीयू दे रखा है कितना 60 और प्रॉफिट पर यूनिट या डिजायर प्रॉफिट जो दे रखा है वो 10 दे रखा है। तो कितना होगा 50,000 डिवाइड बाय 50, तो कितना होगा 1,000 यूनिट। 50,000 को डिवाइड करूंगा कितने से 50 से, तो 1 0 5 5 ये 1,000 यूनिट्स आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो सेल बतानी है। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमें डाटा गिवन हुआ है और हमें एक्चुअल सेल बतानी है। सेल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि सेल कैसे निकाली जाती है। सेल निकालने का फॉर्मूला बताया था क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाय क्या पीवी रेशो। इस तरह से करके निकाला था मैंने। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है और ब्रेक इवन पॉइंट भी दिया हुआ है और फाइंड आउट द एक्चुअल सेल। ब्रेक इवन पॉइंट वैसे निकलता है किसके इक्विवेलेंट है बड़ा, ब्रेक इवन पॉइंट होता है फिक्स कॉस्ट बाय क्या पीवी रेशो के इक्विवेलेंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40,000। फिक्स कॉस्ट दे रखी है जो कि 8,000 है बाय पीवी रेशो। तो पीवी रेशो को उधर ले जाइए, पीवी रेशो इधर ले आइए, 8,000 डिवाइड बाय कितना 40,000 इंटू में कितना 100। तो यहाँ से मेरी पीवी रेशो निकल के आ जाएगी कितना 8,000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू में 100। तो ये 20% पीवी रेशो निकल के आ जाएगा। तो अब सब कुछ हमें सामने हमारे फिक्स कॉस्ट है कितनी है, फिक्स कॉस्ट अगर सेल निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट है मेरी 8,000। प्रॉफिट कमाना चाहता हूं कितना 2,000 बाय पीवी रेशो जो मैंने निकाल रखा है कितना है 20%। तो कितना होगा 10,000 डिवाइड बाय 20 इंटू में 100। तो सेल आ जाएगी मेरी यहाँ पे 50,000।
सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें निकालना क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, उसका फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट बाय क्या, पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट गिवन है बट पीवी रेशो नहीं है, तो पीवी रेशो निकालो सबसे पहले। वो होता है सी बाय एस इंटू में 100, और सी जो निकलता है एस माइनस वी करके निकलता है। एस सेल दे रखी है कितनी, 1 लाख। कंट्रीब्यूशन निकाल ही रखा है, कंट्रीब्यूशन निकाल रखा है 20,000 बाय सेल, वो है 1 लाख इंटू में 100, तो 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू में 100, तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 20%। फिक्स कॉस्ट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8,000 डिवाइड बाय कितना, 20 इंटू में क्या, 100, तो 8,000 डिवाइड बाय 20 इंटू में 100, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी यहां से कितनी, 40,000। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिक्स कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट अलग है। फिक्स कॉस्ट दे रखी है यहां पे कितनी, 30,000, 30,000 डिवाइड बाय करूंगा 20 इंटू में 100, तो सोल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 30,000 डिवाइड बाय 20 इंटू में 100, 1.5 लाख अमाउंट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। 21 में हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और कितनी यूनिट बेची जाए ताकि हम 60,000 प्रॉफिट कमा सकें, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोल्व कैसे किया जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट हमें पता है किसके यूनिट होता है, फिक्स कॉस्ट बाय क्या, पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट पता है बट पीवी रेशो नहीं पता, तो पीवी रेशो निकाला जाएगा सी बाय एस इंटू में 100, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है कितना, 20 माइनस वेरिएबल जो दे रखा है वो 14 दे रखा है, ये 14, तो वैल्यू आएगी 6 आया। सी डिवाइड बाय सेल 20 इंटू में क्या, 100, तो सोल्व किया जाएगा 6 डिवाइड बाय 20 इंटू में 100, तो ये 30% पीवी रेशो निकल के आएगी। फिक्स कॉस्ट पता है हमें, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 7,92,000 बाय पीवी रेशो 30%, तो 7,92,000 डिवाइड बाय 30 इंटू में 100, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 26,40,000। सेकेंड क्वेश्चन हमें निकालना है कितनी यूनिट बेची जाए ताकि हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो सेल कैसे निकाली जाएगी, इन यूनिट में, सेल इन यूनिट्स में फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाय सीपीयू। फिक्स कॉस्ट है कितनी है, 7,92,000, और डिजायर प्रॉफिट जो है हम प्रॉफिट 60,000 कमाना चाहते हैं, और सीपीयू मैंने अभी अभी निकाला था कितना, 20 माइनस 14, तो 6 आएगा, तो 7,92,000 प्लस 60,000 डिवाइड बाय 6, तो 1,42,000 यूनिट अपने को इतना प्रॉफिट कमाने के लिए इतनी यूनिट को सेल करना पड़ेगा। क्वेश्चन कॉमन है, हमें ये रिक्वायर्ड कैलकुलेट करके दिखाना है, पीवी रेशियो निकाल के दिखाना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दिखाना है, और सेल अमाउंट चाहिए अगर तुम 40,000 प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो क्या। सबसे पहले मैं पीवी रेशियो निकालूंगा। पीवी रेशियो कैसे निकाली जाएगी, पीवी रेशियो निकलती है सी बाय एस इंटू में 100, और सी दे रखा है 12, एस दे रखा है, एसपीयू दे रखा है 12, और वीपीयू जोड़ देंगे इन सबको, 5, 2 7 और 2 9, सारा वेरिएबल कॉस्ट है, तो वीपीयू जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 9, तो सीपीयू निकाला जाएगा एसपीयू माइनस क्या, वीपीयू। तो सेल दे रखी है कितनी, 12 रुपये पर यूनिट, और वेरिएबल दे रखा है कितना, 9, तो 3 मेरा सीपीयू आ जाएगा। तो यहां से हम पीवी रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। पीवी रेशियो निकालते हैं क्या, सी बाय एस इंटू में क्या, 100, सी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में निकाला 3, और सेल जो है वो है 12,
इंटू में क्या 100, तो 3/12 3 डिवाइड बाई 12 इंटू में 100, तो यहाँ से 25% निकल के आ जाएगा पीवी रेशो। अगला पॉइंट निकालना है ब्रेक इन पॉइंट। तो ब्रेक इन पॉइंट कैसे निकाला जाएगा? फिक्स कॉस्ट बाय क्या पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट पता है कितनी है 80,000 बाय 25 इंटू में 100, तो यहां से ब्रेक इन पॉइंट निकल के आ जाएगा 80,000 डिवाइड बाय कितना 25 इंटू में 100, 3,20,000। सेल निकालनी है तो सेल कैसे निकाली जाएगी? सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या पीवी रेशो। तो फिक्स कॉस्ट दे रखी है कितनी 80,000 और प्रॉफिट दे रखा है कितना 40,000 और पीवी रेशो पता है अभी अभी निकाल दी कितनी 25%, तो कितना होगा 80,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाय 25 इंटू में 100, 4,80,000। ये क्वेश्चन यहाँ मेरा कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।